नमस्कार। मैं तेरी शरण, तू ही बख्शनहार। सारे श्रद्धालु जितने बैठे हैं, ये ज्ञान उपदेश आप सबके पास होना चाहिए। जो भी इस स्कूल में पढ़ते हैं, यहाँ पर इस विद्यालय में पढ़ते हैं, निराकारी जागृति मिशन का जिन्होंने ज्ञान लिया हुआ है, जिन्होंने निर्गुण और निराकार भक्ति के बारे में ज्ञान लिया हुआ, ध्यान से सुनो। जब भी आपको कोई ऐसी संसार की कोई आसक्ति सताती है, कोई संसार की कोई दुख ऐसा सताता है, कोई व्याधि सताती है, तो आपने क्या करना है, ये ज्ञान उपदेश उठा लेना है और इसमें कहीं से भी, जैसे देखो ऐसे कहीं से भी खोल लेना, जैसे आज का ऐसे खोल दिया, ये कहीं से भी खोलो और वही आपने ज्ञान उपदेश पढ़ना है। तो उस ज्ञान उपदेश में आपको ऐसा लगेगा कि आज की जो मेरी प्रॉब्लम है उसका जो सही सटीक और कारगर जो समाधान है वो इस ज्ञान उपदेश में है। तो आज जो भी सब आप अपनी मनोकामना यहाँ पर लेकर आए हैं, तो आपका सब का जो समाधान है आज के ज्ञान उपदेश में मिलेगा। जैसे मैंने आपके सबके सामने ज्ञान उपदेश खुला है, तो आज हम पढ़ेंगे इसको। आपने सब ने बड़ी तवज्जो के साथ एकाग्र। जब अंतःकरण में अनाप शनाप भाव पैदा होते हैं और जीव अपने आप को आत्मा से अलग समझता है, यही हमारा मन है। जब अच्छे बुरे का भेदभाव पैदा होता है, यही हमारी बुद्धि है, इसी को ही बुद्धि समझना चाहिए। जब क्रियाशील करने के लिए अंदर प्रेरणा होती है, तब यह शरीर होता है। परंतु जब सबको आत्मा से बिल्कुल अलग समझना शुरू कर दिया, तो यह अहंकार होता है। भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी जो रुकावट है, ध्यान से सुनना है, भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट और पतन का कारण, जहाँ दृष्टि है वहाँ पर सृष्टि है, जहाँ सृष्टि है वहाँ पर वासना जरूर होगी, और जहाँ पर वासना है वहाँ पर बंधन होते हैं, और जहाँ बंधन होते हैं वहाँ पर मोक्ष मुक्ति का सपना साकार नहीं हो सकता है। और आगे सुनना है, इस ओत प्रोत जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार परमात्मा की लहरें ही संसार का पसारा है। जब चित्त में कोई वासना ना हो, ये जो उपदेश है इस बात को पूरे तवज्जो ध्यान से एकाग्रता और समग्रता के साथ सुनना है। जब चित्त में कोई वासना ना हो, न कोई इच्छा हो, जब चित्त विकार और विचार शून्य हो, कर्म धर्म अनाप शनाप बातें ना हो, तो यही हमारा निज स्वरूप निर्गुण निराकार एवं सर्वाधार आत्म तत्व है, और यही अक्षय परम आनंद और मोक्ष मुक्ति की अवस्था है। और आगे से और भी ध्यान से सुनना है। आत्मा के बारे में बताया कि आत्मा क्या है। जब आप अपने आप को आत्मा जान लोगे, पहचान लोगे और आत्म चिंतन करेंगे, आत्म निरीक्षण करेंगे और परीक्षण करेंगे, तो साथ संगत जी आपकी जो लौकिक समस्याएं हैं और जो हमारी अलौकिक समस्याएं हैं वो निश्चय ही दूर हो जाएंगी, सबसे बढ़ जाएंगी। सबसे बड़ा दुखों का कारण आज जो जीव है, हर एक जीव दुखी क्यों है, वो इसीलिए है, जिसको भी देखो वही दुखी मिलेगा। और यहाँ पर जितने भी लोग दरबार में आते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, मैं अमुक दुख से दुखी हूँ, मैं अमुक दुख से दुखी हूँ। तो आज आपने समझना है, ये जो जितने दुख हैं जो सभी जीवों को अनायास ही मिलते रहते हैं। 3 तरह के दुख होते हैं। दैहिक दुख होते हैं जो हमारे शरीर के दुख हैं, फिर हमारे मानसिक दुख होते हैं जो मन के दुख हैं, फिर हमारे तीसरे जो होते हैं साथ संगत जी आत्मिक दुख होते हैं। तो 3 तरह के दुख बताए हैं, भौतिक अर्थात दैहिक, दैविक और आत्मिक। वो तभी होगा जब हम अपने आप को
आत्मा समझेंगे। अब हम अपने आप को क्या समझते हैं कि हम ये मात्र शरीर हैं, बस इस शरीर को ही हम या अपने आप को शरीर समझते रहते हैं या फिर दूसरे को देखने वाले को ही मात्र शरीर समझते रहते हैं। हमारी जो दृष्टि है वो अपने भी भौतिक स्वरूप तक टिकी रहती है और जिसको भी हम देखते हैं उसके भी भौतिक स्वरूप तक हमारी दृष्टि टिकी रहती है। और यही हमारा दुखों का कारण है। जब तक शरीर और शरीर के बंधन जो हैं, हमारे जो आज के ज्ञान उपदेश में बताए हैं, जो लौकिक बंधन है और अलौकिक बंधन है, वो हमारे तब कट सकेंगे जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे। मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये शरीर तो मरण धर्म है। ये शरीर मैंने और आपने बहुत जन्मों से हम धारण करते शरीर को आए हैं। तो ये शरीर जैसे इसकी जो है उम्र पूरी होती है, इस शरीर को छोड़ देना होता है। फिर जो ये जीव है, जिसके अंदर ये जीव है और आत्मा है, तो ये फिर नेक्स्ट जो बॉडी है, जो अगले वाला जो शरीर है, जो हमारे कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है, उसको ये धारण करना पड़ जाता है। ये जीव दुखी क्यों है? अपने दुखों से दुखी क्यों है और दूसरे के सुखों से भी दुखी क्यों है? तो इसका जो हम कैसे समझे हम अपने आप को? ऐसी शक्ति का नाम है जो हमें पहले ही प्राप्त है। देखो ध्यान से सुनो, आत्मा जो है, जो हमारे जिंदा रहने का कारण है, सभी जीवों के जिंदा रहने का कारण है, जो हमारे बोलने का कारण है, जो हमारे सुनने का कारण है, जो हमारे देखने का कारण है, जिसके माध्यम से और जिसकी कृपा से, यानी कि आत्मा के कारण ही हमारा शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारी बॉडी के मन है, बुद्धि है, चित्त है, इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्म इंद्रियां हैं, और जितने हमारे, जैसे हमारी बॉडी में 7 चक्रास इन अवर बॉडी, जो हमारे बॉडी में 7 चक्र हैं, वो भी सक्रिय जब होते हैं जब हमारा आत्मा के साथ क्या कहते हैं संपर्क हो जाता है। तो अब समझना है आत्मा क्या है। आत्मा एक ऐसी हस्ती का नाम है, आत्मा एक ऐसी एग्जिस्टेंस का नाम है जो हर जगह एग्जिस्ट करती है, जो सबके अंदर है। और कोई चीज हो या न हो आपके अंदर आत्म तत्व जरूर है। तो आत्मा ऐसी हस्ती का नाम है जो हमें पहले ही प्राप्त है, जिसको प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। आत्मा ही एक ऐसी शक्ति है, चेतना ही एक ऐसी शक्ति हम सबके अंदर है जो हमें जन्म से ही प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि हमें आत्मा को कहीं से प्राप्त करना है, ऐसा नहीं है कि आपको परमात्मा को कहीं से प्राप्त करना है। आत्मा और परमात्मा ये भी समझ लेना, ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है। अगर हम ये समझे भी आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। कई बार ये सवाल उठता है, एक बार एक पत्रकार ने मेरे से एक सवाल पूछा, ये जो आत्मा और परमात्मा का ये अलग अलग होते हैं। एक तरफ तो संत महात्मा ये कहते हैं कि परमात्मा अखंड है, भागों में नहीं बंट सकता, तो फिर आत्मा कैसे भागों में बंट गई? ये बताया है कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये चराचरम तद पद दर्शन ये तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि परमेश्वर की ये परिभाषा है, दिस इज द एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द परम तत्व। परम तत्व इज such a supernatural power which cannot be segregated, which cannot be divided, which cannot be overpowered, which cannot be overruled, and which cannot be affected with the any external or internal power. This is the absolute and complete definition of परम तत्व। अब आप इसको हिंदी में समझेंगे। परमात्मा एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी एग्जिस्टेंस है जो सब जगह एग्जिस्ट करती है। परमात्मा एक ऐसी शक्ति है जिसको भागों में नहीं बांटा जा सकता है। परमात्मा एक ऐसी शक्ति है जिसको खरीदा नहीं जा सकता है। परमात्मा एक ऐसी सच्चाई है जिसको ना बेचा जा सकता है, ना खरीदा जा सकता है, ना भागों में बांटा जा सकता है, ना इसको किसी दिखावट से हम इसको सजा सकते हैं। ना परमात्मा को किसी दिखावट की जरूरत है, ना बनावट की जरूरत है, ना सजावट की जरूरत है। तो पत्रकार ने मेरे से एक बात पूछी भी, एक तरफ तो आप संत महात्मा ये कहते हैं, वो भी अध्यात्म के बारे में कुछ जानता होगा, ये परमात्मा अखंड मंडलाकार में व्याप्तम ये चराचरम, यानी कि परमात्मा एक ऐसी शक्ति का नाम जो अखंड है, जिसको खंडों में नहीं बांटा जा सकता। और जैसे मैंने भी आपको बताया है कि परमात्मा परम तत्व इज सच सुप्रीम नेचुरल पावर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, जो भागों में नहीं बांट सकती। मैं खुद भी इस बात को मानता हूँ और इसमें मेरा जो है पूर्ण विश्वास है, और मैंने इस शक्ति को देखा भी है।
आपने भी जिसने भी इस परमेश्वर को देखा, निर्गुण निराकार को देखा, जैसे हमारे महात्मा जी प्रवीण जी आपको भी बता रहे थे कि परमेश्वर को एक पल भर में देखा जा सकता है। देखो कितनी अटपटी सी बात लगती होगी आपको ये मुझे भी शुरू में ऐसी अटपटी सी बात लगती थी कि क्या परमेश्वर को देखा भी जा सकता है? बिल्कुल देखा जा सकता है। क्या परमात्मा को समझा भी जा सकता है? बिल्कुल समझा जा सकता है। क्या परमेश्वर को अपने, देखो परमात्मा को वास्तव में बांटा नहीं जा सकता, और जिसको बांटा जा सकता है वो परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा जन्म और मरण से परे है, और जिसका जन्म और मरण होता है वो परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा एक ऐसी शक्ति है जो सर्वव्यापक है, और जो सर्वव्यापक नहीं है वो भी परमात्मा नहीं हो सकता। परमेश्वर परमात्मा परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर है कि यही उपमा है, यही महिमा है कि और दुनिया की जितनी भी चराचर की चीजें हैं जो हम अपने चरम नेत्रों से देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, साथ संगत जी, जो हम इन आंखों से देख रहे हैं वो सब चीजें सीमित हैं, और उन चीजों का जन्म होता है, मरण होता है, वो अपना रंग रूप आकार प्रकार प्रभाव स्वभाव बदलती रहती है। तो इसलिए जो शक्ति अपना प्रभाव बदलती है, स्वभाव बदलती है, अपना रंग बदलती है, रूप बदलती है, आकार बदलती है, अपना नाम बदलती है, और जिसमें हमेशा नित्य प्रति बदलाव आता रहता है, वो चीज भी परमात्मा नहीं हो सकती है। ये मैं आपको परमेश्वर की पहचान बता रहा हूँ। आप अंधभक्त ना बनो, भक्ति करो, लेकिन अंधभक्ति हमने नहीं करनी है। मैंने उस पत्रकार को बताया, अभी देखिए जो मैं खुद भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने बताया कि परमेश्वर को भागों में नहीं बांटा जा सकता, तो फिर आत्मा और परमात्मा दो कैसे हैं? अब आपने भी ये बात समझी नहीं है। आपके आगे भी एक सवाल है, ये सवाल सभी लोगों के आगे है, ये सवाल सभी के आगे है। साथ में आत्मा और परमात्मा में क्या भिन्न होता है? आत्मा और परमात्मा की आत्मा है, आत्मा हमारे अंदर है, परमात्मा हमारे बाहर है, और एक तरफ हम ये भी कहते हैं भी परमात्मा सर्वव्यापी है। तो सीधे इसे समझो, आत्मा क्या होती है और परमात्मा क्या होता है। जैसे ध्यान से सुनना है, ये भ्रांति सभी में होती है। कुछ लोग कहते हैं हम अपने आप को आत्मा समझे या परमात्मा समझे। आप अपने आप को कुछ भी ना समझो, फिर भी आप आत्मा है, फिर भी आप परमात्मा है। आप ही परमात्मा है, आप ही आत्मा है, ना आत्मा आपसे अलग है, ना परमेश्वर आपसे अलग है। सुनो ध्यान से, आत्मा में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आत्मा एंड परमात्मा, and how we can say that Atma is the part and parcel of the Param Tattva of the Paramatma. So आत्मा, जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे समझेंगे, जैसे नदी चलती है, आप सभी गांव के रहने वाले इतने संत महात्मा है, गांव में आप देखते ही आता है तो उसमें ऐसे ऐसे करके नहरें चलती हैं। और कई जगह पर ऐसा होता है कि पानी में जो है एक बुलबुले उठने शुरू हो जाते हैं, तो जो बुलबुला उसमें पानी में उठता है वो उसी पानी के अंदर ही उठ रहा है, लेकिन जैसे उसने एक छोटा सा आकार धारण कर लिया है, उसको बुलबुले को हम क्या, उसका एक अलग से नाम पड़ गया, क्या पड़ गया, उसका नाम बुलबुला एक अलग नाम पड़ गया। परंतु वो बुलबुला होते हुए भी उस नदी से अलग नहीं है, उस पानी से अलग नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जो सूक्ष्म रूप है, यानी कि एक विराट है और एक सूक्ष्म है, सूक्ष्म रूप को हम आत्मा कह देते हैं और विराट रूप को हम परमात्मा कह देते हैं। लेकिन ज्ञान और विवेक की दृष्टि से आत्मा और परमात्मा कोई भिन्न नहीं है। पहली ये पहचान है कि आत्मा निर्दोष होती है। ध्यान से सुनना है, आज का जो ज्ञान उपदेश है बहुत अच्छा है, सबके लिए काम आएगा। आप जिस गुरु को मानते हैं उसी को मानते रहो, जिसको भी मिशन से जुड़े उसी से जुड़े रहो। मेरा जो उद्देश्य ये नहीं है कि आप मेरे मिशन से जुड़ो या निराकारी जागृति मिशन की भक्ति करनी है, अंधभक्ति नहीं करनी है, अंधे होकर नहीं करनी है। और ऐसा देखने में आता है, मुझे जगह जगह जाने का मौका मिलता है, हर एक समाज में जाने का मौका मिलता है, हर एक मिशन में जाने का मौका मिलता है, हर एक स्टेज पे जाने का मौका मिलता है। तो मैंने अपने जीवन में क्या पाया है, मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। ज़्यादातर जो लोग हैं वो अंधभक्ति में फंसे हुए हैं। वास्तविकता की भक्ति बहुत गिने चुने लोग करते हैं। अब पहला तो हमने यही समझना है कि हम आत्मा कैसे जाने, हम आत्मा की भक्ति, हमें आत्मा का पता ही नहीं है, परमात्मा का पता नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, अपना टाइम पास करने के लिए फिर हम जड़ चीज़ों की पूजा करनी शुरू करते हैं ना लोग। देखो कितनी विडंबना की बात है, कितनी हैरानी की बात है साथ संगत जी, कि जो इंसान परमेश्वर ने बनाया है उससे तो ये इंसान नफरत करता है,
और इंसान के द्वारा बनाया गया जो काल्पनिक भगवान है उसके आगे ये शाम सवेरे जाकर पूजा अर्चना करता है। कितनी विडंबना की बात है। और मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी अंधभक्ति है। आज तक, ध्यान से सुनना है, आज तक किसी भी गुरु, पीर, पैगंबर, औलिया, अवतार, जब से भी ये सारी सृष्टि की संरचना हुई और जो मैंने शासन में अपने जीवन में अनुभव किया, जो जीवन चरित्र, किसी भी भगवान ने, किसी गुरु ने आज तक ये बात नहीं कही है। परंतु देखने में ये आता है कि आज जो फैशन चला हुआ है भक्ति का, वही फैशन अज्ञानतावश जीव ने चला दिया जो हमारे गुरुओं ने किया। तो आप समझ सकते हैं कि जब हम अपने गुरुओं के द्वारा बताए गए जो पद चिन्ह हैं, उनके द्वारा जो बताए गए हमारे सिद्धांत, ध्यान से सुनो, उनके अगर हम विपरीत चलेंगे तो अगर हम ये ध्यान से नोट कर लेंगे, अगर हम, मैं नहीं समझता कल्याण हो जाएगा और सगों उल्ट हो सकता है। सपोज कर लो किसी आदमी को एक चीज़ पसंद नहीं है, किसी आदमी को एक शराब पसंद नहीं है, और अगर हम उसको शराब पिलाने के लिए चलते जाएं, किसी आदमी को कोई और चीज़ पसंद नहीं है। ध्यान से सुनो भाई, आप लोग इस बात में से निकलना है आज। अगर हमारे गुरुओं को ये पसंद ही नहीं था भी आपने जड़ चीज़ की पूजा नहीं करनी है, तो आप लोग जड़ चीज़ की पूजा के पीछे क्यों पड़े हो? अगर हमारे गुरुओं को ये पसंद नहीं था कि मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, चर्चों के पीछे झगड़े नहीं करने, तो आज देखते हैं, हर रोज़ आप देखते हैं, सोशल साइट्स पे देखते हैं कि आज जो जीव है सबसे ज़्यादा जड़ चीज़ों की पूजा करने के पीछे पड़ा है। आज का जो इंसान है अज्ञानतावश, अविद्यावश, ये ईंटों के बनाए हुए जो धर्मस्थल हैं, इन्हीं के ही पीछे पड़ा हुआ है। और ये जो परमेश्वर ने असली जो मंदिर बनाया है, सुनो ध्यान से देखो, तुम अपना मंदिर साथ उठाए घूम रहे हो, इसी के अंदर परमेश्वर रहता है, इसी के अंदर नारायण रहता है, इसी के अंदर हरि रहता है। मन मंदिर तन वेश कलंदर, कटही तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बस्त है, बौड़ जन्मना आवा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये जन्म मरण का सिलसिला खत्म हो, अगर आपकी इच्छा है कि हम इस संसार में, इस काल के थपेड़े बार बार ना खाने पड़े, अगर आपकी इच्छा है कि ये जो दुनियावी जो दुख हैं, जो कलह हैं, क्लेश हैं, जो हमारे दैहिक दुख हैं, मानसिक दुख हैं, आत्मिक दुख हैं, इनसे हमें निजात मिल जाए, तो फिर आपको क्या करना होगा? वही करना होगा जो हमारे गुरु रहबरों ने हमें संदेश दिया है, उपदेश दिया है और करने का आदेश दिया है। तो इसलिए जड़ चीज़ों की पूजा नहीं करनी है। क्यों? जड़ चीज़ों का ध्यान नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जड़ का ध्यान करेंगे तो आप क्या हो जाओगे? जड़ हो जाएंगे। और जड़ क्या होता है? जड़ क्या होता है? ये टेबल जो है ये जड़ है। क्या है ये टेबल? ये जड़ है। अगर आप, ये किसने बनाया है? इंसान ने बनाया है। और ऐसे ही अगर कोई इंसान परमात्मा के बारे में काल्पनिक आपके सामने रख के एक बुत रख दे, ये परमात्मा है, तो अगर आप उसका ध्यान करेंगे तो आप भी वैसे ही हो जाओगे। जड़ का मतलब होता है जो ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना हमारी सुन सकता है और ना ही अपनी सुना सकता है। तो अगर आप जड़ की पूजा करेंगे, जड़ का ध्यान करेंगे, तो आप भी क्या हो जाएंगे? जड़ हो जाएंगे। और अगर आप चेतन का ध्यान करेंगे तो क्या हो जाएंगे? चेतन हो जाएंगे। तो अब क्या बनना चाहते हैं आप? जड़ बनना चाहते हैं? नहीं, जड़ बनना चाहते हैं, चेतन बनना चाहते हैं। तो यस, बिल्कुल चेतन बनना चाहिए। और चेतन बनना नहीं है, चेतन तो आप पहले ही हो। बस आपको ये जो अपने चेतन स्वरूप का विस्मरण हो गया है, आप भूल गए हैं। ये जो हमारी आत्मा है, जो जन्म जन्मांतरों से परमेश्वर को मिलने के लिए लायक थी, ये इस काल के देश में आकर साथ संगत ये भूल गई, अपने स्वरूप को भूल गई है। तो फिर जब ये स्वरूप को भूल जाती है, फिर परमेश्वर परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व स्वयं अपना तन धरया, ऐसा हमारे रहबरों की पावन पवित्र जो अमृतमयी वाणी है उसमें दर्शाया गया है कि संत रूप अपना तन धरया। मौला आदमी बन आया, फिर सारा जगत चेताया। मौला यानी कि परमात्मा, परमेश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, जो कुछ भी अपने शब्दों में कहते हैं।
जब परमेश्वर ये देख लेता है कि मेरी जो बनाई गई जो कायनात है, जो खिलकत है, जो मेरी क्रिएशन है, तो पथभ्रष्ट हो गई है। अब जैसे ज़्यादातर लोग पथभ्रष्ट नहीं मिलेंगे आपको, जहाँ मर्जी चले जाइए, जातियों में फंसे हुए हैं, जातियों के बंधनों में फंसे हैं, धर्मों के धर्मांध, जो आजकल धर्मांधता हो रही है, मेरा धर्म श्रेष्ठ है। अगर तुम्हारा धर्म श्रेष्ठ है तो दूसरे का भी श्रेष्ठ समझना चाहिए। आप किसी भी धर्म को मान लो जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसकी भी शिक्षाएं आपको अच्छी लगती हैं, किसी भी गुरु को मान लो जो भी आपको अच्छा कन्विंस कर सकता है, जिसकी बात सुनने से आपको सुकून मिलता है, जिसकी बात सुनने से आपको ऐसा लगता है भी हाँ, ऐसे इस रास्ते के ऊपर चलने से मेरा जो है क्या कहते हैं पार उतारा हो सकता है। तो इसलिए अब ये जड़ और चेतन क्या होता है, तो मैंने उसको जो पत्रकार की जो मैं बात बता रहा था, मैंने उसको पत्रकार को यही बात कही। हमने कहा देखिए आत्मा और परमात्मा कोई अलग नहीं है, ये बोलने वाला और सुनने वाला ये हमारा ही स्वरूप है, ये कहने वाला भी हमारा अपना ही स्वरूप है, आत्मा भी मेरा अपना ही स्वरूप है, आपका अपना ही स्वरूप है, परमात्मा भी आपका अपना ही स्वरूप है। इसलिए ना आत्मा परमात्मा से अलग है, ना परमात्मा आपसे अलग है, क्योंकि अखंड है। हम अखंड, हमारा स्वरूप ही अखंड है। ये जो मैं आपके सामने बैठा हूँ मेरा असली स्वरूप ये नहीं है, आप इसी के पीछे घूमते रहो सारी जिंदगी। हम सही बात बता रहे हैं आपको। और जहाँ पर आप लोग मार खाते हैं, इसी शरीर के पीछे पड़े रहते हैं, हमारा गुरु ऐसा है, पहले वाला ऐसा था, पहले वाला ऐसी पगड़ी बांधता था, ऐसे वेशभूषा पहनता था, ऐसे बोलता था। इसमें 90% लोग इसी चक्कर में फंसे हुए हैं, इन गुरुओं के बाहर के स्वरूपों के, वेशभूषाओं के भेद, मन के भेद, मतों के भेद, मतांतरों के भेद, वेशभूषाओं के भेद, बोलियों के भेद। तो ये जिस दरबार में आप बैठे हो, इस दरबार में इन चीजों से सबसे ऊपर उठ के एक ऐसी युक्ति बताई जाती है, पहले परमात्मा को देखो, पहले परमेश्वर की पहचान करो, पहले परमात्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करो, तब जाकर आप परमात्मा का ध्यान कर सकेंगे। अदरवाइज ऐसे आप आंखें बंद करके बैठ जाओ, कोई जरूरी थोड़ी है परमात्मा का ध्यान कर रहे हो आप। हो सकता है किसी के बारे में कोई नुकसान करने की प्लानिंग कर रहे हो आंखें बंद करके, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जब तक आपने परमेश्वर को देखा नहीं है, जाना नहीं है, पहचान, जब तक आपने मुझे देखा नहीं है, मैंने आपको देखा नहीं है, ना आप मेरा ध्यान कर सकते हो और ना ही मैं आपका ध्यान कर सकता हूँ। तो हमारे मिशन में निराकरी जाती एक विशेष बात बताई जाती है कि पहले परमेश्वर को इन जो खुली आंखें हैं, इन्हीं खुली आंखों से देखो, इनसे जानो, पहचान करो, फिर आंखें बंद करके आप ध्यान करो। इसलिए आत्मा ऐसी शक्ति का नाम है। दूसरी आत्मा की क्या पहचान है, आज के ज्ञान उपदेश में बताया है। दूसरी आत्मा की पहचान है, आत्मा निर्दोष होती है। क्या होती है? निर्दोष होती है। आत्मा के ऊपर किसी अच्छाई और बुराई का कोई फर्क नहीं है, ये भी आत्मा की पहचान है। जब तुम्हारे अंदर निर्दोष भाव आ जाए, जब आप किसी दूसरे जीव को निर्दोष भाव की दृष्टि से देखना शुरू कर दें, तो समझो उस समय आप कहाँ पर हो, आपकी आत्मा में। जब हम सोचते हैं कि मैं ऐसा हूँ और दूसरा ऐसा है, जब दो भाव आ जाते हैं तो फिर हम कौन से भाव में आ जाते हैं? फिर हम मन के भाव में आ जाते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मन एंड आत्मा। जब आप रंग रूप आकार को प्रकार को देखते हैं, इस संसार को देखते हैं और इस संसार की चीज़ों को संग्रह करने की, इकट्ठा करने की हमारे अंदर प्रवृत्ति हो जाती है, धन दौलत माया को इकट्ठी करने की प्रवृत्ति हो जाती है, तो ये समझो उस समय आपकी चेतना मन के दायरे में होती है। और जब आप इनको निवृत्त होने की आपके अंदर भावना आती है, तो तब आपकी जो वृत्ति होती है वो क्या होती है? फिर आत्म तत्व के दायरे में होती है, तब आप आत्मा में विचरण करते हुए होते हैं। सो आत्मा निर्दोष होती है, आत्मा ही हमें सबसे पहले प्राप्त है और सब चीजों का विनाश होता है, परंतु आत्मा का कभी विनाश नहीं। आत्म तत्व जो है वो सर्वव्यापी है, सब जगह है और सब चीजें सब जगह नहीं है। सब चीजों के ऊपर एक सीमा है, सब चीजों के ऊपर एक लिमिटेशन है। जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ये शरीर है, ये सर्वव्यापी नहीं है, इसके ऊपर एक लिमिटेशन है। तो इसलिए ये भी आत्म तत्व की पहचान है। दूसरा, आत्म तत्व की और क्या पहचान है? आत्म तत्व अजर है, अमर है और अविनाशी है। इस शरीर का जन्म मरण होता रहता है, इसमें बदलाव आता रहता है, रूपांतरण आता रहता है, परंतु आत्मा में कभी भी रूपांतरण नहीं आता है। ये भी आत्मा की पहचान है। दूसरा,
आत्मा में कोई ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, भेदभाव नहीं है। जहाँ पर मन के भेद हैं, मत मतांतरों के भेद हैं, मिशनों के भेद हैं, गुरुओं के नाम के भेद हैं, पूजा पद्धतियों के भेद हैं, तो वहाँ पर आप कभी भी अपने आप को आत्मा नहीं समझ सकेंगे। आपने इन सब चीज़ों से ऊपर उठना है। सो ये भी आत्मा की पहचान है। इसलिए साथ संगत जी आपको बताया है, जब तक आप आत्म तत्व की पहचान आपको नहीं होगी, आप जितने भी गुरुओं की फोटो में लगा के, एक गुरु की फोटो नहीं, चाहे सारी दुनिया के गुरुओं की, आप स्पष्ट बात बता रहा हूँ, अगर आप अभी भी मूर्ति पूजा में फंसे हो, अभी भी आप जड़ चीज़ों की पूजा में फंसे हो, अभी भी आप इंसान के बनाए हुए भगवान को पूजने के चक्कर में हो, और आप ये सोच रहे हो कि हमें कुछ मिल जाएगा, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और यही कारण है कि इंसान देखो ये पूजा भी करता है, पाठ भी करता है, तरह तरह के बाहर में कर्मकांड भी करता है, इसको फिर भी कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर भी ये दुखी है। परमेश्वर की बंदगी करके, खुदा की इबादत करके, परमेश्वर का ध्यान करके, परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को देखकर, जानकर, पहचान कर जब आप बंदगी करेंगे, इबादत करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान साधना करेंगे, तो मैं ये बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका लौकिक जगत भी सफल होगा और को कबूल नहीं है। अभी तक आप जो कर रहे हो, एक परमेश्वर की बंदगी को छोड़कर, अरदास छोड़कर, प्रेर छोड़कर, प्रार्थना छोड़कर, सुमरण छोड़कर जो कुछ भी करते हो, आपका उसका कुछ भी मिलने वाला नहीं है। संतों महापुरुषों ने जितने भी आज तक सृष्टि के ऊपर आए, सबने यही बताया है। परम श्रद्धे संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज इनकी पावन अमृतमयी वाणी में एक जगह गुरुदेव ने सारी समूची मानवता को एक सांझा उपदेश दिया है और ये बताया है। मुझे नहीं पता आप लोग गुरुओं के बताए परिचितों पे चलते हैं नहीं चलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे जगह जगह जाके जाने का मौका मिलता है कि आप चाहे लोग जितने भी ज़्यादा मर्जी इकट्ठे हो जाओ, चाहे आप जितने भी भंडारे खाते रहो, जितने भी आप बाहर के धर्म स्थलों पर स्नान करते रहो, कितने भी आप पूजा अर्चना करते रहो, लेकिन जब तक संतों महात्माओं को जो सबसे श्रेष्ठ जो बताया है, तो गुरुजी ने सारी समूची मानवता को संदेश दिया है। ये आज के लोगों की, आज के इंसान की एक बदकिस्मती है कि गुरुओं को भी जातियों में बांध के रख दिया है, संतों महात्माओं को भी एक जातिवादी बना दिया, बस इसी जाति का ही गुरु है ये। तो देखो, जब भी कोई संत महापुरुष इस दुनिया में आता है तो किसी विशेष जाति के लिए नहीं आता, विशेष धर्म के लिए नहीं आता, वो सब के लिए आता है। सेवा सहज समाधि करो गुरु सेवा। देखो गुरुजी ने ये बात कही, सभी के लिए कही है, ये कोई एक विशेष जाति के लिए नहीं कही। तोड़ू ना पाती पूजू ना देवा, इसका क्या अर्थ है? फंस मत जाना, ये भक्ति मार्ग है, ये कोई वैसी बात नहीं है। अगर तो समझ में आएगा तो इसमें से दलदल में से निकल जाओगे, और अगर समझ में ना आया तो इसी दलदल में क्या होगा, सभी निकलना है। इसका मतलब आप दलदल में से भक्ति मार्ग में कुछ करने धरने की जरूरत नहीं होती। भक्ति मार्ग तो सहज है, सहज अपने आप को समझना है। ये जो बाहर की आप ये वितंडावाद करते हैं, ये जो तरह तरह के फैशन चले हुए हैं आजकल भक्ति के, आप देख ही रहे हो, और ज्यादातर लोग वही कर रहे हैं जो हमारे गुरुओं रहबरों ने मना किया। गुरुओं रहबरों ने हमारे मूर्ति पूजा से मना किया, किसी गुरु ने नहीं कहा। अब जैसे गुरु जी की मैं आपको बात बता रहा हूँ, तोड़ू ना पाती पूजू ना देवा सहज समाधि करो गुरु सेवा, ये गुरु जी कहते हैं। तो अगर आप संतों महात्माओं में आस्था रखते हो, अगर आप अपने गुरुओं रहबरों से प्यार करते हो, और अगर आप अपने आप को पुजवाने की बजाय गुरुओं को पूजते हो, लेकिन आज इंसान अपने आप को पुजवाने के ज़्यादा चक्कर में है। गुरुओं रहबरों को पूजने की जरूरत नहीं है ना। उन्होंने कहा हमें पूजो, किस गुरु ने कहा मेरी पूजा करो? कहा किसी गुरु ने? किसी गुरु ने कहा नहीं है मेरी पूजा करो। सब गुरु यहाँ पर आके जितने भी आए और जो आप भी हैं और जो आगे आएंगे, सबका यही संदेश होता है, बीज जीव समझे ना देवा। तोड़ू ना पाती का मतलब होता है मैं पत्थरों की पूजा नहीं करना चाहता। और आप क्या कर रहे हो? मेरे ख्याल आप पत्थरों की ही पूजा कर रहे हो। उल्टा हो गया ना। गुरु जी कहते तोड़ू ना पाती पूजू ना देवा, और मैं देवी देवों से भी आगे की पूजा करना चाहता हूँ। देखो, देवी देवों की पूजा करना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु वहीं तक अटके रहना कोई अच्छी बात भी नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में पावन उपदेश देते हुए ये कहा, जब अर्जुन ने पूछा हे प्रभु सबसे श्रेष्ठ क्या है, क्या मैंने करना चाहिए? मैं आपका सबसे सर्वश्रेष्ठ शिष्य बनना चाहता हूँ।
और मेरे ख्याल में आप भी सब अपने गुरु के अच्छे शिष्य बनना चाहते हैं। मेरी भी यही इच्छा थी, मैं अपने गुरु का एक सर्वश्रेष्ठ शिष्य बनूं। मेरे गुरुदेव मेरे को जैसे मैं उनको प्रेम करता हूँ ऐसे ही मेरे गुरु भी मेरे को प्रेम करें। तो जब हम अपने गुरु का सर्वश्रेष्ठ शिष्य बनना चाहते हैं, अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं, क्योंकि एक अच्छा टीचर बनने के लिए एक अच्छा स्टूडेंट बनने की जरूरत है, तो मैं अपने गुरुदेव को यही बात कहा करते थे। तो सर्वश्रेष्ठ शिष्य बनने के लिए ऐसे ही अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मैं आपका सबसे सर्वश्रेष्ठ शिष्य बनना चाहता हूँ। अब देखो यहाँ पर ये नहीं है कि किस गुरु ने क्या कहा, किस भगवान ने क्या कहा, जो आजकल फैशन चला हुआ है। हम तो उस गुरु की बात नहीं मानते, हम तो उसकी बात नहीं मानते, तुम किसी की भी बात नहीं मानते हो, मुझे ऐसा लगता है। तुम अपने आप की भी नहीं बात मानते हो, अपने आप की तो मानो ना। तो इसीलिए गुरुओं को एक सीमा में मत बांधो, गुरुओं को जातियों में मत बांधो, गुरुओं को हमारे धर्मों में मत बांधो, तरह तरह के और पूजा पद्धतियों में मत बांधो, तब जाके आपका कल्याण होगा। और अगर आप ऐसा करते रहे तो मैं नहीं कह सकता भी आपका कल्याण हो जाएगा। तब होगा जब अपने रहबरों के गुरुओं की कही गई बात के ऊपर फूल चढ़ाएंगे। तो गुरु जी ने कहा, तोड़ू ना पाती पूजू ना देवा, फिर क्या करना, सहज समाधि करूं गुरु सेवा। मैं तो सहज में बैठकर अपने गुरुदेव की सेवा करना चाहता हूं। आप करते हो? अपने गुरु की सेवा करते हो? जो गुरु अब शरीर रूप में नहीं है तो उसकी सेवा क्या करेंगे आप? अब जो गुरु शरीर छोड़ के चला गया, अब आप उसकी फोटो में उठा के घूमते रहेंगे, उन्हीं को धूप दीप करते रहेंगे, तो गुरु तुम्हारे ऊपर और उल्टा गुस्सा तो हो सकता है, और आपके ऊपर कोप दृष्टि तो हो सकती है ऐसे गुरु की। क्योंकि जब गुरुओं ने कहा ही नहीं है तो आप क्यों करते हो ऐसा? इसलिए तोड़ू ना पाती पूजू ना देवा, सहज समाधि करूं गुरु सेवा। जो आगे और सुनो ध्यान से, आप फंसे मत रहना, भक्ति नहीं करनी है। जो पत्थर की करते सेवा, देखो जो लोग पत्थरों की पूजा करते हैं, पत्थरों की सेवा करते हैं, और जिनकी करते हैं उन्होंने ही कही है ये बात। आपने शायद वाणी को नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अपने घर जाके पढ़ो, और अगर नहीं घर में समय होता पढ़ने के लिए तो संग में इसीलिए आया जाता है कि हमारे गुरु रहबर जो हमारे समय के गुरु हैं, इस समय के जो हमारे टीचर प्रीचर हैं, वो हमें वो बातें बताते हैं जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव की हैं। आपको ज़्यादा अपने में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सत्संग में गुरुदेव अपने अनुभव बताते हैं। अब आगे देखो और क्या कहा है, जो पत्थर की करते सेव। अब उनके लिए क्या है जो पत्थरों की सेवा करते हैं, जो दिन रात पत्थरों को लड़ा रहे हैं। आप चाहे नागे ना जाते हो, अपने बच्चों को सवेरे स्नान करा दिया करो, वो अच्छी बात है। पत्थरों के ऊपर पानी डालने की बजाय आप किसी पशु पक्षियों को पानी पिला दिया करो, वो अच्छी बात है। अब आगे गुरुओं ने रहबरों ने जो करते हैं करने दो उसको, लेकिन जो परमेश्वर से मिलने का इच्छुक है, जो परमात्मा के दर्शन करने का इच्छुक है, उसके लिए ये संदेश है, उसके लिए ये शिक्षा है। आगे सुनो ध्यान से, जो पत्थर की करते से, उन लोगों के लिए जो पत्थरों की सेवा करते हैं, पत्थरों के आगे गिड़गिड़ाते हैं खड़े होकर। देखो पत्थर में कितने तत्व होते हैं। एक पत्थर है, ये पत्थर है, ये दीवार है, आप इसके आगे हाथ में खड़े रहो, ये सुनेगी बात तुम्हारी? सुन लेगी? नहीं, देखो प्रैक्टिस करके कुछ नहीं सुनेगी। जो पत्थर की करते से, और ज्यादातर मेरे ख्याल में ज्यादातर लोग ऐसे ही गांव में बैठे हुए काफी, जो सवेरे अपने बच्चों को रोटी तो नहीं बना के देंगे, बच्चों को स्नान करा के स्कूल नहीं भेजेंगे, उनको शिक्षा की तरफ नहीं जाएंगे, वहां पत्थरों के आगे जरूर भेजेंगे। तो पत्थरों के आगे जाके क्या बनोगे आप? जाके पत्थरी बनोगे, और आपको लोग ये कहने चले जाओगे तो पुजारी बन गया जी। तो पुजारी बन के क्या करेंगे? भिखारी बनेंगे, लोगों के आगे पैसे मांगते फिरोगे, रोटी मांगते फिरोगे, दर दर मांगते फिरोगे। और अगर आप अपने बच्चों को शिक्षा दें, सवेरे उठ के अपने अपने बच्चों को स्कूल में तैयार करके भेजें, अच्छे उनके वस्त्र, अच्छे उनके अपने वस्त्र पहनाएं। आप तरह तरह के बेकार की बातों में पैसा खर्च करते हो, बेकार के उसमें फैशनों में, भक्ति में भी लोग हमें भक्त कहें, लोग हमें धार्मिक कहें, कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाया जाए लोगों को। इसलिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, खासकर जो बहनें बैठी हैं, उनका समाज के अंदर एक बहुत बड़ा रोल होता है। अपने बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा देनी है। ये बेकार की जड़ चीज़ों की तरफ से बच्चों के ध्यान को हटाना है। और आज ऐसा देखने में आता है तुम्हारे बच्चे ज़्यादा जड़ चीज़ों की तरफ भी भागते हैं। सवेरे सवेरे उठ के मैंने वहाँ जाना है, उस देवते को मिलना है, वो देवता भी आ जाए कभी तेरे को मिलने के लिए, सारी जिंदगी तो ही देवते को मिलते करता जाएगा, तो देवता भी तो कभी आना चाहिए ना। इसलिए इन भावनाओं को बदलो, इसको मस्तिष्क को खोलो, अपने अंदर
जो अब चेतन मन है तुम्हारा, इसको चेतन में, इस चेतन मन को समझो। इसलिए जो आगे बताया उसको ध्यान से सुनना है। उनकी निष्फल होवे से, जो पत्थरों की सेवा करेगा उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं। जो पत्थर की करते सेव उनकी निष्फल होवे सेव, क्यों? ना पत्थर बोले ना कुछ दे, फोटक कर्म निष्फल से। अब ये देखो सारा खुलासा ही कर दिया। जो इंसान पत्थरों की सेवा करता है, पत्थरों का ध्यान करता है, पत्थरों के आगे गिड़गिड़ाता है, तरह तरह की बातें करता है, मेरा काम कर दो, बेचारा अपना तो काम कर नहीं सकता, जिस दिन से वहां बिठाया वहीं बैठा है। उसके सामने जो गल्ले होते हैं आप देखते हैं, रोज अखबार में पढ़ते भी फलाने मंदिर में आज चोरी होगी, और जो चोर है वहां से जो गल्ला रखा हुआ था पैसे का वो उठा के ले गए। वो बेचारा अपने पैसे नहीं बचा सके तो तुम कैसे बचाओगे? जो पत्थर की करते से उनके निष्फल होवे से, क्यों? ना पत्थर बोले ना कुछ दे, ना पत्थर कभी बोल सकता है और ना पत्थर कभी कुछ दे सकता है। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? इन चीजों से किनारा करना चाहिए। इन चीजों से किनारा करके फिर क्या करना चाहिए? आपने करना क्या है? इन चीजों की तरफ नहीं जाना। ये जड़ चीजों की भक्ति हो गई, ये आप जड़ चीजों की भक्ति कर रहे हैं। ये मनमुख लोगों का काम होता है, जिनको परमेश्वर का ज्ञान नहीं होता वो अपने मन से भगवान बना लेते हैं। मान लो भगवान ऐसा है। आज देखते हैं ना आप, कितने भगवान बनाए हैं इंसान ने। जितने घर में इंसान होंगे उतने उसके घर में भगवान होंगे। और फिर भी कहते हैं परमात्मा एक है, फिर भी कह रहे हैं परमात्मा एक है। तो वो एक परमात्मा कौन सा है? जब यहाँ पर ये पृथ्वी नहीं थी, ये आकाश नहीं, ये जो है पानी नहीं था, अग्नि नहीं थी, वायु नहीं थी और आकाश नहीं था, ना कोई यहाँ पर कोई गुरु था। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो इस बात को। ना यहाँ पर कोई गुरु था, ना यहाँ पर कोई शिष्य था, ना यहाँ पर कोई सुनने वाला था, ना यहाँ कोई सुनाने वाला था, ना यहाँ पर कोई देवी थी, ना यहाँ पर कोई देवता था, ना यहाँ पर कोई पंथ था, ना यहाँ पर कोई ग्रंथ था, ना यहाँ पर कोई वाणी थी, ना कोई पढ़ने वाला था, ना कोई पढ़ाने वाला था। तो तब क्या था यहाँ पर? तब भी तो कुछ ना कुछ होगा ना। तो आप इन सब चीजों को इकट्ठी करके एक साइड में रखो एक क्षण के लिए, तो फिर जो पीछे रह जाता था वो क्या रह जाता है? परमात्मा रह जाता है, परम तत्व रह जाता है। ऐसा परम तत्व जो निर्गुण है। परम तत्व क्या है? निर्गुण है, गुण और अवगुण से परे है। ना परमेश्वर अच्छा है और ना बुरा है। परमात्मा निराकार है, ना परमेश्वर का रंग है, ना रूप है, ना आकार है। तो फिर ये रंग रूप आकार किसने बनाया? ये जो सृष्टि बनाई ये किसी गुरु ने नहीं बनाई है, ना किसी भगवान ने बनाई इसको, ना किसी देवी ने बनाया, ना किसी देवता ने बनाया। इन पांचों तत्वों को इस परम तत्व ने बनाया। इस निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ने बनाया। इसी निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व से सब कुछ पैदा होता है, इसी के अंदर स्थिर रहता है और अपने कुछ दिन क्रीड़ा करके अंततः इसी के अंदर समा जाता है। अब तक तो मैंने बताया जो करना नहीं है, कुछ नहीं करने से तुम्हें मिलेगा। अब देखो एक पत्थर के सामने खड़े होकर आप गिड़गिड़ाओगे, मुझे ये दे दो जी, मुझे वो दे दो जी, तो पत्थर क्या करेगा? पत्थर के अंदर कितने तत्व होते हैं? एक तत्व होता है, पृथ्वी तत्व होता है। और आपके अंदर कितने हैं? आपके अंदर 5 तत्व हैं। आपके अंदर आत्मा भी है, आपके अंदर विवेक भी है, समझने की शक्ति है, ज्ञान भी है, सब कुछ आपके अंदर है। सब कुछ तेरे बीच मेरे साहा, तुझसे बाहर कुछ भी नहीं। सब कुछ इस परमेश्वर के अंदर, इस पर ब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के अंदर मौजूद है। जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा तब आपके सारे जो अंधविश्वास हैं, जो बेकार के आपने बोझ उठाया हुआ है, तो फिर ये दूर होंगे। तो इसलिए साथ संगत जी ये अच्छी तरीके से समझ लेना है। जड़ की पूजा नहीं करनी है, जड़ का ध्यान नहीं करना है, जड़ चीजों की तरफ भाग भाग के नहीं जाना है। तो एक तत्व का पत्थर है, उस एक तत्व के अंदर ये 5 तत्व का इंसान, इसके अंदर मन बुद्धि चित्त और आत्मा सब कुछ है। ये उसके सामने बेचारे की तरफ खड़ा हुआ है। अब आप ये देख लो, ये भक्ति है, ये क्या है? ये अंधविश्वास है। किसी गुरु ने आपको ऐसा करने के लिए नहीं कहा। इसलिए खासकर जिन्होंने यहाँ से ज्ञान लिया हुआ है, मेरी क्लास में जो इंसान जो महापुरुष पढ़ते हैं, उन्होंने कभी भी जड़ चीज़ों की पूजा
नहीं करनी है, और ना ही जड़ चीज़ों का ध्यान करना है। क्यों? क्योंकि जो जड़ ये 5 तत्व हैं तो आपके पास पहले ही है, इनकी क्या पूजा करनी है? पूजा तब करनी जब ये आराम से बैठो। ये जो जीता जागता भगवान है, जो जीता जागता भगवान है, जो इंसान ने बनाया हुआ है, ये जो इंसान है ये परमेश्वर का ज्येष्ठ पुत्र है, श्रेष्ठ पुत्र है। मैं अपने पिता का ज्येष्ठ पुत्र हूँ और सबसे श्रेष्ठ पुत्र हूँ, और जैसा मेरा पिता है वैसा ही मैं हूँ, और मेरी कही गई बात को मेरा पिता हमेशा जरूर मानता है। क्यों? क्योंकि मैं अपने परमपिता परमेश्वर का संदेश देने के लिए आप लोगों को सबको आया हूँ, और सब लोगों को ये संदेश सुनाता हूँ कि इस दरबार में जो आएगा, मेरे परमपिता परमेश्वर के साम्राज्य में जो प्रवेश होने के लिए जाने का इच्छुक है, जो परमेश्वर से मिलना चाहता है, परमात्मा को देखना चाहता है, मिलना चाहता है, तो उसको दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश होने के लिए दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। जो दरवाजा खटखटाएगा उसके लिए दरवाजा खोल दिया जाएगा। और मेरे पिता परमेश्वर के साम्राज्य में जाने के लिए, मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी बनने के लिए, भगवत प्राप्ति का सपना साकार करने के लिए यहाँ पर खाली होकर आना पड़ेगा। जो इस दरबार में खाली होकर आएगा उसको अनेकों नियामतों से भर दिया जाएगा, और जो पहले ही भरा भराया आएगा यहाँ पर, समझने के लिए नहीं आएगा, समझाने के लिए ही आएगा, जो पढ़ने के लिए नहीं आएगा, मुझे पढ़ाने के लिए आएगा, तो वो जैसा आया है वैसा ही चला जाएगा। इसलिए जो खाली होकर आएगा उसको अनेकों नियामतों से भर दिया जाएगा। उसके लौकिक और अलौकिक दोनों बंधन कटेंगे। उसकी लौकिक और अलौकिक जो भी उसकी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। अगर यहाँ दरबार में आकर परमेश्वर की बंदगी करके, खुदा की इबादत करके, परमात्मा का सुमरण करके भी अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपको सीधा सीधा समझ लेना चाहिए कि मेरे गुरुदेव की मेरे ऊपर कोई भी कृपा नहीं है, परमेश्वर की मेरे ऊपर कृपा नहीं है। मेरी की गई जो भक्ति है, जो मेरी की गई जो दिखावे की भक्ति है, वो परमेश्वर को कबूल नहीं है, वो परमात्मा को कबूल नहीं है। तो इसलिए ये सीधी सीधी अपनी भक्ति की पहचान खुद करनी है, तो इसके लिए समझ लेना है जो आज का जो ज्ञान उपदेश है। अगर आपने अपने लौकिक और अलौकिक जीवन को सफला करना है, आनंदित करना है, अगर तुम्हारे काम यहाँ पर आने से नहीं होते ना, तो ये समझ लेना चाहिए सदगुरु भगवान में कोई कमी नहीं है, परमेश्वर में कोई कमी नहीं है। परमेश्वर हमेशा भरपूर है, और परमेश्वर जैसा है वैसा ही मैंने आपको बताया हुआ है। ये कमी आपकी हो सकती है, मेरी सबसे ज़्यादा कमी है। मेरी कमी सबसे ज़्यादा इसलिए है कि मैंने आपको एक ऐसी अमूल्य दात एक वैसे ही दे दी आते ही। एक दयालु होकर, कृपालु होकर भी चलो, ये जीव इसका कल्याण होना चाहिए। ये अमूल्य ज्ञान, ये ब्रह्म का ज्ञान, ये निराकार का ज्ञान, ये जय श्री प्रीतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का ज्ञान, ये मैंने आपको वैसे ही आते दे दिया। ये तो है मेरी गलती। और आपकी गलती क्या है? आपकी गलती ये है कि आप इसको समझ नहीं सके। तो मेरी भी गलती है और आपकी भी गलती है। आपने अपनी गलती को दूर करना है और मैंने अपनी गलती को दूर करना है। आपने अपनी गलती को इस तरीके से दूर करना है कि आपने वो करना है जो हमें सदगुरु भगवान ने कहा है, और वो नहीं करना जो सदगुरु भगवान करते हैं। क्योंकि मैंने अपना कर्म करना है और आपने अपना कर्म करना है। मैं वो पेपर पास करके आया हूँ जो अभी आपने पेपर पास करने हैं, तो इसलिए आपने मेरे जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी है। आपने अपने स्टूडेंट में रहना है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ। हमेशा जिज्ञासा रखनी है, समझने की रखनी है, कुछ ना कुछ हमने समझ के जाना है, समझाने के लिए नहीं आना है। तो इसलिए ये भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है जो बड़ा सहज भी है और बड़ा मुश्किल भी है। अब आप कौन सी भक्ति करते हैं? प्लीज भाई आराम से बैठ। भक्ति करते हैं, पहले हमने ये समझना भक्ति होती क्या है, किसकी करें भक्ति? जो मैंने अभी बताया आपको, जड़ की भक्ति नहीं करनी, क्योंकि जड़ तो पांचों तत्व आपके साथ पहले ही यहाँ पहले उठाए घूम रहे हो। आप इन्हीं की पूजा पाठ कर रहे हो। जल आपके अंदर है, पृथ्वी आपके अंदर है, वायु आपके अंदर है, अग्नि आपके अंदर है, ये जो आकाश के सूर्य चंद्रमा सितारे ये भी सब आपके अंदर है। तो अब आपने क्या करना है? जो छठा जो परम तत्व है, जो परमात्मा है, जो मालिक कुल है, जो सर्वाधार है, विश्वाधार है, परम तत्व है,
पहले इसको जानना है, खुली आंखों से देखना है, पहचान करनी है, फिर अंतर्मुखी होकर इसका ध्यान करना है। फिर देखना आपके जो लौकिक और अलौकिक बंधन ना कटे तो मुझे उसी गुरु जी की चेयर से आके नीचे उठा देना। देखो मैं कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ। ये अगर यहाँ पर बैठ के जो मैं आपको संदेश दे रहा हूँ, ये सुनकर आपके लौकिक और अलौकिक बंधन नहीं कटते हैं, आपको सुख चैन नहीं मिलता है, आपको सुकून नहीं मिलता है, आपकी जो दुनिया की आसक्ति वो खत्म नहीं होती है, आपके गले में जो मोह फांस फंसा हुआ है, जो मोह का जो फांस फंसा हुआ है, अगर ये नहीं कटता है तो ये सीधा सीधा ये समझ लेना चाहिए अभी हमारे गुरुदेव की हमारे ऊपर कृपा नहीं। और उस कृपा को प्राप्त करने के लिए आप नहीं, फिर आपका कोई भी काम नहीं रहेगा। मैंने ऐसे अपने जीवन में अनुभव किया है। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, मैं जीता जागता उदाहरण आपके सामने बैठा हूँ। मैंने गुरुदेव से आज तक कभी भी कुछ नहीं मांगा। अगर हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ये गुरु जी से प्रेयर करते हैं, गुरुदेव जो भी दरबार में आता है सबके ऊपर आपने अपना दया भरा हाथ रखना, रहम करम करने, क्योंकि मेरा तो कोई इच्छा ही नहीं है। मेरी अगर इच्छा है तो वो सिर्फ यही है कि यहाँ पर आने वाला हर एक जिज्ञासु इस बात को समझे, अपने जीवन को धन्य कर ले और दूसरे लोगों को भी प्रेरणा दे। और ये जो आजकल जो फैशन चले भक्ति मार्ग में तरह तरह के, उनको छोड़ दो। तो भक्ति कौन सी करनी है, कौन सी भक्ति करनी है? देखो, पहली भक्ति राजसी भक्ति होती है, जो ये ठाट बाट मांगते हैं आप, ये धन माया मांगते हैं, या मेरा मकान बन जाए, दुकान बन जाए, फैक्ट्रियाँ बन जाएं, ये कौन सी भक्ति है? ये राजसी भक्ति है। ये मिल जाएगा आपको, सदगुरु भगवान दे सकता है ये, तो इससे आपका लौकिक जन्म तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन मोक्ष और मुक्ति की आस मत करना। तो ये कौन सी भक्ति है? राजसी भक्ति है। ये हर समय गुरुदेव के आगे कटोरा उठा के खड़े रहना, गुरुदेव मेरे पास संतान हो जाए, मेरे मकान बन जाए, दुकान बन जाए, मेरे पर वो मिल भी गया फिर और मांगना शुरू कर दिया, वो भी मिल गया फिर और मांगना शुरू कर दिया। तो मोर एंड मोर की जो भक्ति है, ये कौन सी भक्ति है? ये राजसी भक्ति है। अब दूसरी भक्ति करो। दूसरी भक्ति है सात्विक भक्ति, जिसको कहते हैं, जो आज ये आप कर रहे हो यहाँ पर बैठ के, ये परमेश्वर की चर्चा सुन रहे हो, परमेश्वर का गुणगान कर रहे हो, परमेश्वर की जो है रुस्तत कर रहे हो, तो ये कौन सी भक्ति है? सात्विक भक्ति। ये सात्विक भक्ति है। इसकी क्या पहचान है? जब आपके अंदर सत्व गुण प्रकट होता है, आपका सत्संग में आने को मन करता है, आपका पूजा पाठ करने को मन करता है, आपका सदगुरु भगवान के दर्शन करने को मन करता है, उनकी वाणी सुनने को मन करता है, उनके द्वारा बताए गए संदेश के ऊपर चलने को मन करता है, उनकी बताई गई जो पद्धति है उसको करने को मन करता है, कोई शास्त्र पढ़ने को मन करता है, कोई और धार्मिक कर्म करने को मन करता है। ये कौन सी भक्ति है? ध्यान से सुनो, ये सात्विक भक्ति है। और यही भक्ति करने में सुकून मिलता है। यही भक्ति करके हमारे सब दुनियावी काम होते हैं। अब तीसरी भक्ति कौन सी है? तामसी भक्ति है। कौन सी है? अब तामसी भक्ति क्या होती है? इसको तो ना ही सुनो तो ज्यादा अच्छी बात है। तामसी भक्ति कौन सी होती है? चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तामसी भक्ति वो भक्ति होती है जब हम पूजा करते हुए, पाठ करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए, गुरु का अरदास करते हुए ये कहेंगे, हमारे अंदर ऐसी सी बातें पैदा हो जाते रहें, चाहे हम पूजा पाठ कर रहे हैं, भक्ति ध्यान कर रहे हैं, भी फलां आदमी का, अमुक आदमी का बुरा हो जाए, मेरा अच्छा हो जाए। किसी के प्रति आपके अंदर द्वेष पैदा होता है, आपके अंदर ऐसी वृत्ति होती है कि आप अपने आप को श्रेष्ठ समझना शुरू करते हैं और दूसरे को नीचा दिखाने की आपके अंदर प्रवृत्ति होती है। जब आपके अंदर मन का भेद होता है, जब आपके अंदर मत का भेद होता है, जब आप अपने फायदे की सोचते हैं, दूसरे के नुकसान की सोचते हैं, तो फिर ये कौन सी भक्ति है? ये तामसी भक्ति है। ये किसी ने नहीं करनी है। यहाँ पर आने जितने बैठे, जितने संत महापुरुष यहाँ पर बैठे, उन्होंने ये भक्ति तो बिल्कुल भी नहीं करनी। और राजसी भक्ति भी कम करनी है। आपके पास जब सुख सुविधाएं अपनी हो जाए, फिर हमने परमेश्वर का धन्यवाद करना है जिसने हमें सब कुछ दिया है। तो राजसी भक्ति भी कम करनी है, राजसी चीजें भी कम मांगनी है। सबसे ज्यादा कौन सी भक्ति करनी है? सात्विक भक्ति करनी है। लेकिन सात्विक भी भक्ति में भी करके फंस जाओगे। सात्विक भक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं है। ये यहाँ पर आकर, यहाँ पर सत्संग सुन के
इसका भी अहंकार हो जाता है जीव को। कई बार तो जाके बताएंगे भी आज तो हम थक गए हुए सत्संग में ले आए हैं, मतलब दूसरे को बताना चाहिए भी हम सत्संग से आए। ठीक है, तो ऐसी बातों से बचना है। ये नाम जो लिए फिरते हो आप लोग, ये भी अहंकार का कण बन जाता है। और जब इस ज्ञान के साथ अहंकार जुड़ जाता है, सुनो ध्यान से, जब इस ज्ञान को लेकर आप जो इसको लेकर जेब में उठा के घूम रहे हो, मैंने भगवान को देख लिया, क्या हो गया देख लिया? देखने से क्या होता है? मुझे सारी जिंदगी देखते रहो, आपको क्या होगा मुझे देखने से? देखने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसको धारण करके अपने अंदर ध्यान नहीं करेंगे, तब तक वो ज्ञान अधूरा है। और ज्ञान के साथ में अगर अहंकार हो गया तो समझो ज्ञान जहर बन जाएगा। और अगर उस जहर को पियोगे तो आपको पता ही है फिर जहर पी के क्या होता है, क्या होता है? तो खत्म ही हो जाता है। और जहर को चाहे हंस के पी लो, चाहे रो के पी लो, चाहे रात को पी लो, चाहे दिन में पी लो, चाहे किसी छुप के पी लो, चाहे सबके सामने पी लो, तो जहर ने तो अपना असर करना ही करना है। ऐसे ही भक्ति के लिए कोई विशेष समय नहीं होता। और ये नहीं है कि बस मेरे को लोग देख रहे हैं, मैंने आंखें बंद करके बैठ जाना, मैं भक्ति कर रहा हूँ। हम लोगों ने भक्ति करके देखा है भक्ति क्या चीज होती है। तो इसलिए आपने इन चीजों से ऊपर उठना। अब सबसे जो सर्वश्रेष्ठ बात है वो समझो, सबसे श्रेष्ठ भक्ति कौन सी होती है? सबसे श्रेष्ठ भक्ति कौन सी होती है? ध्यान से सुनो। अब ये सबने करनी है, अब तक जो उनसी करते रहे होंगे आप, वो अच्छी बात है जो भी है, लेकिन आज अपनी भक्ति में सुधार करना है। सबसे श्रेष्ठ भक्ति जिसको करके सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आपको प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आपके पास आपका मूल समझ में आ जाएगा, आपका जो अस्तित्व है वो समझ में आ जाएगा, फिर आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे श्रेष्ठ भक्ति, अब ध्यान से सुनो, सबने कान खोल के सुननी है ये बात, और आज से बाद में अपने जीवन को चेंज करना है, बदलाव करना है। सबसे श्रेष्ठ, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे उत्तम जो भक्ति है वो निर्गुण भक्ति है। कौन सी भक्ति है? निर्गुण भक्ति, निराकार की भक्ति। दो तरह की बताई, चार तरह की होगी। पहली राजसी, फिर सात्विक, फिर तामसिक, फिर निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति जो आपको ये बताई जाती है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस परमात्मा का धन्यवाद करना है। हे परमेश्वर, हे प्रभु, हे परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, तू मेरा पिता है और मैं तेरा बेटा हूँ, बेटी हूँ, अंश हूँ। आप ऐसा कहेंगे, मैं तेरा अंश हूँ प्रभु, और मुझे जाने अनजाने में अनेकों भूलें होती हैं। हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे मालिक, को निर्गुण निराकार सर्वाधार परमेश्वर परमात्मा परब्रह्म निर्गुण निराकार, तू शिव है और मैं जीव हूँ। क्या है? मैं जीव हूँ और तू शिव है। मैं सीमित हूँ और तू असीमित है। मेरे में अनेकों बदलाव आते रहते हैं क्योंकि मैं जीव हूँ, परंतु प्रभु तू अखंड है, तू परम चैतन्य है, तू कण कण में व्यापक है, तू कण कण में रसा हुआ है और बसा हुआ है। तो ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद करना है, ऐसे परमेश्वर की महिमा करनी है, हर समय गुणगान करना है। और जिसका आप गुणगान करेंगे वो कभी ना कभी आपके ऊपर जरूर मेहरबान होगा। और जब से भी आप चर्चा सुन रहे हैं, तो जितना भी आपने समय यहाँ पर सतगुरु भगवान के दरबार में लगाया है, तो उसकी गवाही हम भी देंगे, आपके लिए वकालत करेंगे। हे प्रभु, इन जीवों ने आपकी इतने समय में, इस समय के दौरान आपकी नुसरत की है, आपकी महिमा की है, आपका गुणगान किया है, और आपने इनके ऊपर अपना दया भरा हाथ रखो। इनकी जो है, जो भी ये यहाँ पर सीखने के लिए आते हैं, इनको सद्बुद्धि दो, इनको ज्ञान दो, विवेक दो, दृष्टि दो, तत्व दृष्टि दो, विवेक की दृष्टि दो, ज्ञान की दृष्टि दो। मैंने भक्ति मार्ग की जो आपको बातें बताई, और आपने अच्छी तरीके से शांति प्रिय ढंग से बैठकर सुनी, और चीज़ें तो आप सुनते ही रहते हैं। सो आज जो भक्ति की मैंने आपको बातें बताई, इसी तरीके से भक्ति करनी है, और तभी आपका भक्ति का जो भगवत प्राप्ति का जो सपना वो साकार होगा। तभी आप मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी होंगे, तभी आपको सुकून मिलेगा, तभी आपका मनुष्य जन्म ये सफला होगा, तभी आपके लौकिक और अलौकिक जो बंधन है वो कटेंगे, और परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा। हम परमेश्वर को स्वीकार करेंगे तो हमारा ये हीरा सा जन्म ये सफल हो जाएगा, और कृत्य हो जाएगा, हमारा यहाँ पर आना जाना सफल हो जाएगा। इन शब्दों के साथ साथ में जी आज की जो ज्ञान चर्चा यहीं पर संपन्न होती है।
बोलने में कुछ त्रुटि हो कुछ बार बार क्षमा का याचक। और एक बार सदगुरु भगवान के नाम का जय घोष जयकारा, जिनकी अपार कृपा से आज हम सबको ये जो है ये ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और सभी ने एक विनती और सबके चरणों में है, आज जैसे हमारे बेटे का तरंजल का जो जन्मदिन है उसके उपलक्ष्य में शासन में जी आज का जो ये सारा कार्यक्रम है, हमारे महात्मा जी ने, प्रवीण जी ने, उनके अर्धांगिनी जो है संध्या जी हैं, और जितने भी उनके जो टीम के सदस्य हैं सब ने मिलजुल के आज के जो भोजन का और खान पान का जो प्रबंध किया है महात्मा जी ने किया है। तो हम सब ने जितने भी यहाँ पर संत महावीर के लिए ये अरदास करनी है, बेनती करनी है, सदगुरु भगवान का भविष्य उज्जवल हो और वो एक अच्छा इंसान बने, अच्छा पढ़े लिखे, और ताकि संतों की सेवा और बढ़ चढ़ कर करे। इन शब्दों के साथ शासन जी प्यार से बोलना जी, जो बोले किस बलिहार, परम पूजनीय सदगुरु चैन साहब बुट्टा सिंह जी महाराज, जो बोले किस बलिहार, परम पूजनीय सदगुरु चैन साहब लक्ष्मण सिंह जी महाराज, जो बोले किस बलिहार, परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज, जो बोले किस बलिहार, सदगुरुदेव प्रीतम नाथ जी महाराज की, जो बोले किस बलिहार, सर्व संत समाज की, शासक जी बड़े प्यार से बोले, जो बोले किस बलिहार, सतगुरु स्वामी महाराज जी महाराज की। Thank you.